मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास 4 हिंदी व्याकरण मीन्स हिंदी सेकेंड। ओके, हमने आपको ऑलरेडी काफ़ी पोर्शन कंप्लीट करा दिया था फर्स्ट चैप्टर से। हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, मैंने लिखा था व्याकरण के कितने विभाग हैं वर्णन करें। तो आपने व्याकरण के विभाग लिखे थे, बताया था व्याकरण 3 विभागों का, उसके बाद उसको डायग्राम आपने बनाया था, बट उसको वर्णन नहीं किया। अब हम उसको करेंगे वर्णन। तो जब हम इसका वर्णन करेंगे तब आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। ओके, क्योंकि विभाग तो आपने बता दिए, पार्ट्स बता दिए, देयर आर 3 पार्ट्स। ओके, बट वर्णन करना मतलब हर पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, कि नोट डाउन करना है। ठीक है, सो अब मेंशन द डेट, यहाँ पर आज की डेट डाली है 14/05 05/2020। ओके, अब हम आते हैं वर्णन में। फर्स्ट क्या था? वर्ण, मतलब वर्ण विचार। वर्ण विचार में इट्स इजी फॉर यू। ओके, वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप, भेद, उच्चारण तथा लेख विधि के बारे में बताया जाता है। वर्ण क्या होते हैं? बोलते हैं ना, वर्ण बताइए, आ ई क ख ग घ, ये सब जो होते हैं ना, इनकी जो विधि आती है, क लिखो, ख लिखो, ग लिखो, ये सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। आई होप आपने फर्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट किया होगा। फर्स्ट नहीं, आप आई थिंक फर्स्ट टू थर्ड में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ण कितने वर्ण के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला स्वर, सेकंड है व्यंजन। और स्वर में क्या होता है? अ से लेके अंगा तक, और व्यंजन क्या होते हैं? क से लेके ज्ञा तक। ओके, सो वही वर्ण होते हैं। सिंगल सिंगल जो डिजिट्स होती है ना, क ख, ये सब होते हैं। ठीक है, सेकंड है शब्द विचार। अब छोटे छोटे जो शब्द बनते हैं ना, वो आ गए हैं। शब्द विचार, जैसे शब्द एक वर्ड है, वर्ड शब्द मतलब वर्ड, विचार भी एक शब्द है, में, शब्दों के। तो शब्द विचार में शब्दों के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति तथा प्रयोग के विषय में बताया जाता है। ठीक है, वर्ण विचार में शब्दों के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति तथा प्रयोग के विषय में बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, वाक्य निर्माण की विधि, विराम चिन्ह आदि का वर्णन किया जाता है। ठीक है, वाक्य मतलब हो गया सेंटेंस, जो पूरा पूरा बनता है, जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ। ठीक है, हमने सीखा। अब आते हैं हमने क्या सीखा। भाषा मन के विचारों, ये भाषा की डेफिनेशन है। भाषा मन के विचारों अथवा भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुँचाने का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के लिए ध्वनि चिन्हों अर्थात लिपियों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है व्याकरण, वह शब्द है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान कराता है। ओके, ये आपके क्वेश्चन आंसर जो हमने ऑलरेडी पहले कंप्लीट करा दिए थे। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। अब आपको यहाँ बताना है। ठीक है, पेज नंबर 10, ख सेक्शन। निम्नलिखित चित्रों को देखकर भाषा के मौखिक और लिखित रूप को पहचानिए। अब ये फर्स्ट गर्ल लिख रही है, लिखित हो गया, अखबार भी लिखित हो गया, और ये मौखिक हो गया। ठीक है, या आप अपने अकॉर्डिंग इसको करिएगा। ठीक है, जहाँ ना समझ में आए आप इसमें मैसेज, आपके में मैसेज ऑप्शन होता है, आप मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर देखिए, ये लिख रही है, ये पढ़ रही है। ठीक है, अब हम इसके सेंटेंसेस में आए थे, तो दादी रामायण पढ़ रही है। ठीक है, दादी रामायण पढ़कर अपना भाव बता रही हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बताना होगा किस में आता है। ठीक है, तो ये आपको मैं बताऊंगी, बट आपको खुद आइडिया लगाना है, ये लिखित में आता है कि मौखिक में आता है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। ओके, ये आपको खुद चेक करना है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्लियर करूँगी। इसीलिए ग, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस, गलत का चिन्ह लगा है।
वर्ण भाषा का अंग नहीं है। वो इट्स रॉन्ग, भाषा का अंग है वर्ण तो ये क्या होगा, गलत है। ओके, रॉन्ग। नेक्स्ट सेकंड है भाषा के मौखिक तथा लिखित दो रूप होते हैं। सही है, करेक्ट है, इसको सही का टिक करिए, सेकंड। थर्ड, हम सब सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। नो, सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम बहुत ही रेयर करते हैं, मोस्टली हम लोग लिखित और मौखिक भाषा का उपयोग करते हैं, तो इट्स अ रॉन्ग। नंबर 3 रॉन्ग। नाउ नंबर 4, लिपि भाषा को लिखने का ढंग है। यस, लिपि जो है भाषा को लिखने का ढंग है, तो इट्स राइट, 4 नंबर। नंबर 5, भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ओह, इट्स रॉन्ग। अगर ग्रामर आप नहीं पढ़ोगे या व्याकरण आप नहीं पढ़ोगे तो आप सही शब्द कैसे बनाना सीखोगे? आप प्रेजेंट को पास्ट कर दोगे, पास्ट को फ्यूचर कर दोगे, फ्यूचर को प्रेजेंट कर दोगे, तो इट्स अ रॉन्ग। लास्ट वन आपका रॉन्ग है। ओके, अब हम आते हैं नीचे दिए गए व्याकरण विभागों के रिक्त स्थानों में उनका सही नाम लिखिए। पहला है मोहन जाता है, रमा हंसती है, तो पूरा वाक्य बन रहा है ना, तो ये वाक्य विचार है। ये छोटे छोटे वर्ण है ना, क अ आ, तो ये वर्ण विचार है। नेक्स्ट आपके केवल शब्द बन रहे हैं। कमल ये एक शब्द है, कलम शब्द है, दुकान बंदूक शब्द है, पुस्तक हाथी सब शब्द है, तो ये हो गया शब्द विचार। अब यहाँ पर आपको ये एज SW करना है। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ लिखें, तो हिंदी, पंजाबी, अंग्रेज़ी, उर्दू, संस्कृत सबकी लिपियाँ वहाँ पे आपकी मेंशन है, तो आपको लिखनी है। स्टूडेंट जब आप इसको फिल करेंगे, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप यहाँ पर डेट, मुझे हर पेज में आपकी डेट चाहिए, इट्स कंपलसरी फॉर यू। ओके, यह आपके लिए ज़रूरी है। ओके, सो अच्छे से रहिए। आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे, एंड जस्ट बी सेफ। गुड डे।